सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक माजी में नवाज शरीफ ने पनामा केस की इंक्वायरी पार्लिमानी कमेटी के पास ले जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट से करवाने को तरजीह दी, जिससे जस्टिस खोसा को मौका मिल गया कि उन्होंने जायज नाजायज तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल करार देने में लीड ली। अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए ये फैसला नाकाबिले कबूल होगा। गोया मसला वहीं रहेगा, हुल्लड़बाजी, शोर शराबा और गालम गलोच जारी रहेगा। महज़िब कौमें बहरानों का हल निकालती हैं, हमें भी अपने मसलों का हल निकालना चाहिए और फिर सबको इसे मानना चाहिए। शायद किसी को भी इस हकीकत से इनकार न हो कि हुल्लड़बाजी, गालियां, ताने, नारेबाजी, जज्बातियत और इंतहा पसंदी से मसाइल हल नहीं हो सकते। सियासतदानों ने अपना काफ़ी ठट्टा उड़वा लिया है। अब बहरानों के काबिल अमल और सबके लिए काबिल कबूल सियासी हल की तरफ आना चाहिए। कौमी असम्बली में इस वक्त सबसे बड़ा इख्तलाफी मसला इलेक्शन धांधली का है। तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अरकान का ख्याल है कि इनकी पार्टी अक्सरियत से जीती है और इसके साथ धांधली करके इनकी निशिस्तें कम कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ अपना ये मुकदमा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ले गई है और बिला आखिर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा। सियासत के एक हकीर और अदना तालिब इल्म की हैसियत से मेरी राय है कि इस मामले की इंक्वायरी के लिए पार्लिमान की कुल जमाती कमेटी बनाई जाए, जिसका सरबराह मौलाना फजल रहमान को बनाया जाए। कमेटी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान भी शामिल हों। मौलाना फजल रहमान की शख्सियत पर तहरीक इंसाफ और नून लीग का इत्तफाक आसानी से हो सकता है। मौलाना फजल रहमान तालिबान की तरफ झुकाव के बावजूद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। धांधली के मसले का हल अदालतों और इंतजामिया ने निकाला तो एक ना एक फरीक को शिकायत होगी और वो इस फैसले को नहीं मानेगा। यूं ये मामला कभी हल न होगा। अगर कौमी असम्बली कुल जमाती कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है तो इसका फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। हमें याद रखना चाहिए कि आज का जो भी निज़ाम चल रहा है ये 1973 का आइन जो सारी जमातों ने कौमी असम्बली में बैठकर तय किया था, इसीलिए इस आइन पर आज तक सबका इत्तफाक है। 18वीं तरमीम पर भी सब जमातों ने इत्तफाक राय किया था। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी कौमी असम्बली में सब जमातों के इत्तफाक राय के बाद शुरू हुआ था। इस बहरान का सियासी, जमहूरी और अवामी हल न सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है और न ही इंतजामिया। इसका हल सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और सब जमातों के अरकान इत्तफाक राय से निकाल सकते हैं। मेरी तजवीज़ है कौमी असम्बली के इफ्तिताई इजलास में स्पीकर कुल जमाती कमेटी का ऐलान करें। निज़ाम को चलाना है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसकी तायीद करें और लीडर ऑफ द अपोजिशन इससे इत्तफाक करें। इस इकदाम से अहले सियासत और मुंतखब अरकान की साख भी बहाल होगी और मुस्तकबिल का रास्ता भी निकलेगा। पाकिस्तान में सबका इत्तफाक है कि ये मुल्क कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का तोहफा है। इन दोनों का भी सियासी और जमहूरी हल पर एतमाद था। कायदे आज़म ने मुल्क के मुस्तकिल आइन पर मुदल्लल तकरीर की, असम्बली में भी की, फिर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि हिंदुओं और अछूतों को भी अपनी काबीना में शामिल करके ये पैगाम दिया कि निज़ाम को सबको मिलकर चलाना है। अल्लामा इकबाल का तो फलसफा ही ये है कि पार्लिमान को न सिर्फ मुल्क के सियासी फैसले करने चाहिए बल्कि वो तो कहते हैं कि इश्तिहाद जैसे खालिसतन मजहबी फैसले भी मुंतखब नुमाइंदों को करने चाहिए। गोया बानियान पाकिस्तान भी बहरानों से निकलने का हल पार्लिमान के जरिए ही समझते हैं। हमें भी इसी तरफ जाना चाहिए। अगर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ये इकदाम ले लें तो मुल्क में यकलक सुकून आ जाएगा और फिर हम माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकेंगे। ये कमेटी बनाते वक्त सब जमातों के लिए इस फैसले को मानने का पाबंद भी बनाना चाहिए। फर्ज करें कि तहरीक इंसाफ का धांधली का इल्ज़ाम दुरुस्त निकलता है तो शहबाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देनी चाहिए और अगर तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम गलत निकलता है तो फिर इन्हें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीफ करना होगा। फर्ज करें कि ये बहरान हल नहीं होता तो इसी तरह हुल्लड़बाजी और शोर शराबा जारी रहेगा। ना कानून साजी हो सकेगी और ना पॉलिसी साजी। SIFC के फैसलों को भी मुंतखब नुमाइंदों की तायीद की जरूरत है। अगर ये तायीद नहीं मिलती तो न मईशत मुस्तहकम होगी और ना सियासत, और अगर सियासत मुस्तहकम नहीं होती तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे होगी। हम पिछले कई माह से सुन रहे कि मिडल ईस्ट से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी, अभी तक तो वहां से फूटी
गौरी नहीं मिली। अगर मुल्क के अंदर मामलात दुरुस्त न हुए तो दुनिया में कोई भी हमें कुछ नहीं देगा। पहले हमें खुद कुछ करके दिखाना होगा, तभी हमारे दोस्त ममालिक भी हमारी मदद के लिए तैयार होंगे। सियासतदानों को हमेशा से ये गिला रहा कि मुक्तदरा और अदलिया की मदाखलत की वजह से निज़ाम चल नहीं पाता, सियासी इस्तेहकाम कायम नहीं होता, इसीलिए माशी मसाइल जन्म लेते हैं। मुक्तदरा और अदलिया को इस बार जब्त करके सियासी जमातों को मफामत की तरगीब देनी चाहिए, और अगर पार्लियामान की कुल जमाती कमेटी दानली के बारे में कोई भी फैसला करती है तो इसे सबको मान लेना चाहिए। मुक्तदरा और अदलिया का वजूद भी रियासत का मरहून मिन्नत है। अगर मुल्क अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी का शिकार रहा तो बिला आखिर इसके मनफी असरात इन इदारों तक भी पहुंचेंगे और फिर रियासत में वो तोड़ फोड़ होगी कि अल अमान अल हफीज। आखिर में अर्ज है कि हमने माजी में बहुत गलत फैसले किए हैं, अब अहले सियासत को आगे बढ़कर एक फैसला अपनी मोहब्बत और नफरत को एक तरफ रखकर मुल्क के लिए भी करना चाहिए। अवाम ने वोट देकर अपना फर्ज अदा कर दिया, अब मुंतखब नुमाइंदों का फरीजा है कि वो मुल्क को बहरानों से निकाले। नवाज शरीफ सबसे तजर्बाकार सियासतदान है, वो इस हवाले से सबकत ले। इमरान खान जाती तौर पर बहुत मकबूल हैं, वो भी इस हवाले से मुस्बत फैसले करें। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं, वो भी इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। महमूद खान अचकजई पर भी दोनों फरीकैन का एतमाद है, वो इलेक्शन धांधली के लिए मुनसिफ बनाए जा सकते हैं। अहले सियासत सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए फैसले खुद अपने हाथों में लें, वगरना इनके फैसले दूसरे इदारे करेंगे जो इनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे।